हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया की कोटि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो दर नियम के आधार पर बताई जाती है, और दर नियम इसके आधार पर कहा जाता है कि अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल से दी जाती है। तो चलिए, कोटि का क्या मतलब है? अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग कोटि है। दूसरी बात, कोटि जो है वो एक प्रायोगिक पद है। कोटि एक प्रायोगिक पद है। कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नांक अथवा शून्य हो सकता है। और जो घात होती है ना, वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से दी जाती है। यानी कोटि सक्रिय क्रियाकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग है। सक्रिय क्रियाकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग है एक संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर। तो देखिए, एक अभिक्रिया है, N1A प्लस N2B उत्पाद बनता है M1C प्लस M2D। तो यहां पर A और B क्या है? क्रियाकारक हैं। तो अभिक्रिया की दर जो होगी वेग नियम के आधार पर, अभिक्रिया की दर बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। यहां K तो होता है दर नियतांक, और कोटि जो हो जाएगी वो सांद्रताओं का योग है, यानी N1 प्लस N2 है। तो ये तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो देखिए, A विकल्प है कि अभिक्रिया की कोटि एक भिन्नांक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो ये सत्य है। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोग द्वारा किया जाता है, यह भी सत्य है। अभिक्रिया की कोटि सदैव अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रियकों के यानी क्रियाकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग है, यह भी सत्य है एक संतुलित समीकरण में। और डी, अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में अभिक्रियकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होती है। तो यह गलत हो जाता है, विकल्प डी, उत्तर डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।